आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी वो बातें जो आदमी के मन में भय पैदा करती हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोल शास्त्र का फिनोमेना है और ये समय से समय टू समय होता रहता है, टाइम टू टाइम होता रहता है और इसका एक अपना खगोल विज्ञान है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी यूज़ करते हैं। जो लोग खगोल शास्त्र से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक लोग, वो इसका अध्ययन अपने हिसाब से करते हैं। वो उसको बोलते हैं कितना ब्यूटीफुल है और उसमें बिल्कुल डायमंड रिंग दिख रहा है। इस तरह की बातें आप टीवी में, अखबारों में अक्सर पढ़ते रहते होंगे। वो उनका एंगल अलग होता है। जो लाइट सन से आ रही थी वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है कुछ समय के लिए, तो उसका क्या असर इस दुनिया पे पड़ता है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम एस्ट्रोलॉजी में, हमारा जो शास्त्र है, ज्योतिष का शास्त्र है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा शास्त्र प्रकाश का विज्ञान है और प्रकाश जो आकाश से हमको मिलता है, डायरेक्ट लाइट, इसको हम डायरेक्ट विज्ञान भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विज्ञान भी बोलते हैं, डायरेक्ट साइंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह और नक्षत्रों से जो हमको डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है उसका हम अध्ययन करते हैं। और जब सूर्य ग्रहण के समय वो लाइट जो सन से आती है वो जब विड्रॉ हो जाती है या आधे 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं आती, तो उसका हम असर लोगों के ऊपर देखते हैं। ये जहाँ तक देखने का बात है, ये तो वैज्ञानिक बात है। उसका क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, इसको हम देखते भी हैं। लेकिन इससे जुड़ी जो सुपरस्टिशंस हैं वो काफ़ी बड़े पुराने हो चुके। और ज्योतिष का पहला सूत्र है देश, काल और परिस्थितियाँ। देश हमारा वही है, काल तो बदल गया, काल वो नहीं है, और सर्कमस्टांसेस एकदम बदल गए। तो जो भय हमको पहले अज्ञानता के कारण थे, वो भयों को अब त्याग देना चाहिए। वो जो डर हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए। और सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, खाना नहीं खाना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, फिरना नहीं चाहिए, इन बातों का कोई ज़्यादा असर नहीं है। जब पुराने ज़माने में हम ऐसा बोलते थे तब हमारे पास ना तो फ्रिज थे, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना बहुत सारी सुविधाएं जो आजकल हमारे को मॉडर्न युग में हैं वो नहीं थी। तो हमको एक ध्यान रखना पड़ता था। उस समय इस तरह की कुछ बातें थी, वो शायद रेलेवेंस रही होंगी उस ज़माने में, लेकिन आज के ज़माने में इनका कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। मैं तो खुद खाना खा लेता हूँ सूर्य ग्रहण के समय में और मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रहण होता था, ग्रहण जब होता है, अगर आपने एक इसका असर देखा हो, बड़ा कॉमन है, जितने पक्षी होते हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। बंदर भी चुप हो जाता है। बंदर कूदता ही रहता है, बोलता ही रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से, एक डाल से दूसरी डाल। बंदर कभी शांत नहीं बैठता। अगर आप सूर्य ग्रहण के समय देखें तो बंदर शांत हो जाता है। और जब हमने एंशिएंट टाइम पे हमारी किताबों में लिखा है, वेदों में या ज्योतिषी किताबों में, तो वो उस चीज़ को रेफरेंस करती है कि ऐसा टाइम है, शांति का टाइम है। अगर आप शांत हो सकें और आप ध्यान करने लगें, पूजा पाठ करने लगें, तो यह एक आपको आसानी से आप ट्रांस में जा सकते हैं। तो दैट वाज द पर्पस। लेकिन फिर उसका मिसयूज़ हो गया। तो ये तो हमने किया नहीं और हम डर के बैठ गए और हम पता नहीं क्या क्या करने लगे। लेकिन अगर इस समय का प्रकृति के साथ, ये उस समय की बात है जब आदमी प्रकृति से जुड़ा हुआ था, उसका सारी गतियाँ, सारी एक्टिविटीज़ सनराइज से शुरू होती थी, सनसेट पे ख़त्म हो जाती थी। तो बीच में जो प्रकाश का अवरोध हुआ, उस प्रकाश को कैसे इस्तेमाल करना है। मान लीजिए दिन के 12 बजे से 2 बजे तक ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। अगर 2 घंटे आप शांत होकर बैठ सकें तो आप ध्यान में जा सकते हैं और आप अपने को बहुत गहरे में जान सकते हैं। तो उस पर्पज़ से फिर अगर आप ध्यान कीजिएगा तो खाना कैसे खाइएगा, फिर आप बाकी सारे काम कैसे करिएगा। इस कारण से वो सारी चीज़ें मना की गई थी। लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वही तब की बात है जब आदमी प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अब हम प्रकृति से उतने जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए खाने पीने में तो मैं नहीं समझता कि बाधा है, मैं भी खा लेता हूँ। अगर जो लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए इस समय का सदुपयोग करना भी अच्छी बात है।